जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम तैयारी करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी, जिसमें साइंस से 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और इसमें क्लास 6 लेके क्लास 10 तक का हमको साइंस कवर करना है। वैसे सिलेबस में तो लिखा है कि क्लास 9 और 10 का ही पूछा जाएगा, लेकिन क्या आप केवल क्लास 9 और 10 का ही स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, है ना? जबकि उससे पिछले, जैसे यदि क्लास 10th में गति का चैप्टर होगा, मोशन का चैप्टर होगा, क्या केवल क्लास 10th या 9th में ही मोशन का चैप्टर होगा? उससे पहले मोशन को नहीं बताया गया होगा क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जो भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप क्लास 6 लेके क्लास 10 तक नहीं पढ़ेंगे, आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लास 6 लेके क्लास 10 तक करें। और हम जो इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं, ये आपके एनसीईआरटी और साथ में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो बुक से पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, उसे और कुछ अन्य सोर्स से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें न छूटे। चैनल पर नए तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। साथ साथ में हमारा जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन है, उसमें मात्र 60 सेकंड में हम लोग बहुत कुछ बता देते हैं, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में। और अभी फिलहाल हाल में आपको वो बताने वाले हैं जनजाति। 60 सेकंड में एक जनजाति को बताएंगे, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यदि आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो जरूर इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए। और कहीं कुछ डाउट हो तो हमको कमेंट करके पूछिएगा। चलिए, हम आपका अधिक समय खराब नहीं करेंगे, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। गति क्या है? गति एक सापेक्षिक वर्ड है। ठीक है। गति एक सापेक्षिक वर्ड है। यदि कोई दो चीजें हैं, ठीक है, यदि कोई दो चीजें एक जगह खड़ी है या साथ में है, सापेक्ष है, उनमें से कोई एक रनिंग कर रहा है, कोई एक हिल रहा है, कोई एक कहीं अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, तो जो परिवर्तित करने वाला वस्तु या व्यक्ति स्थिर व्यक्ति या वस्तु के तुलना में गति कर रहा है। चलिए, इसको कुछ अलग प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, गति क्या है? गति एक सापेक्षिक चीज है। कैसे सापेक्षिक चीज है? देखिए, जैसे आप जब भी ट्रेन में जाते हैं, है ना, ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन से खिड़की के बाहर देखिएगा, रास्ते में जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो बिल्डिंग है या फिर जो पेड़ है, पर्वत है, आदमी है, इंसान है, जो भी है, वो आपको गति करते हुए दिखाई देंगे, वो स्थिर खड़े दिखाई देंगे, आप उसके सापेक्ष गति करते हुए दिखाई देंगे। वही आप अगर प्लेन में चलते हैं, अगर हम आसमान पे चले जाओगे प्लेन में, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है, कि एरोप्लेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, है ना? क्योंकि वहां आप अपना तुलना किसी अन्य से नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि हम गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आकाश में तो आपको कुछ दिखने वाला है नहीं, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने वाला है, तब कैसे पता लगा कि गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो गति एक सापेक्षिक स्थिति है। जनरली बच्चों को ये समझाया जाता है कि जो चीज गति करता है या फिर स्थिर नहीं है, अपना स्थान चेंज कर रहा है, वो गति है। लेकिन हर एक केस में उचित नहीं है। जैसे आप और मैं फिलहाल बैठे हैं, है ना, यदि आप और मैं एक फिलहाल बैठे हैं, इसका मतलब हम लोग गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही चांद पर कोई जाकर यदि पृथ्वी को देखे, तो पृथ्वी घूम रहा है, मतलब पृथ्वी गति कर रही है। इसका मतलब पृथ्वी में तो हम भी हैं, आप भी हैं, तो हम भी गति कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि गति एक सापेक्षिक चीज है। जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ये चांद है ना, और ये हमारी बड़ी सी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हम लोग कहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी आप और मैं यहाँ बगल में बैठे हैं, अगल बगल, तो हम लोग आप अगल बगल या फिर एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं हो रही। आप भी मेरे बगल में बैठे, मैं भी आपके बगल में बैठे, दोनों मस्त बैठ के चाय पी रहे हैं। लेकिन कोई थर्ड आदमी, कोई तीसरा आदमी चांद पर जाकर, ठीक है, चांद पर जाकर हमको देखिए, तो पृथ्वी तो घूम रही है, और पृथ्वी में तो हम दोनों हैं, तो हम भी घूम रहे हैं। तो चांद के सापेक्ष पृथ्वी गति कर रही है, और पृथ्वी के साथ साथ हम सब भी एनी टाइम सतत गति कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य गति नहीं कर रहा है, सूर्य अपनी एक जगह पर स्थिर है और पृथ्वी गति कर रही है। भूगोल के बहुत सारे टीचर भी बताते हैं, और उनको बताना गलत भी नहीं है, क्योंकि वो गति वहां नहीं पढ़ा रहते हैं, वो लोग केवल वहां भूगोल बताते हैं। ठीक है। तो सूर्य भी गति कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी तो सूर्य की चक्कर लगा ही रहा है, सूर्य भी पूरे सौर मंडल का चक्कर लगा रहा है। जैसे ये हमारा सौर मंडल, पृथ्वी, सूर्य यहाँ पे हमारा, ठीक है, सन यहाँ पे है, हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, तो हमारी पृथ्वी सन का कुछ इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, ठीक है। लेकिन ये सूर्य है, ये भी इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, और कितना लगा रहा है? 1 सेकंड में 250 किलोमीटर, इतना स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर।
तो हम ये कह सकते हैं जो गति है, ठीक है, यदि हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि गति सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, तो हम कहते हैं कि सूर्य गति नहीं कर रहा है ना। हम दोनों आपस में बैठे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति चांद पर जाके हमको देखे तो ये जरूर पता चलता है कि हम लोग गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गति जो है सापेक्षिक गति है ना, एक दूसरे की तुलना करें तो हम गति करते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, यदि आप रास्ते में चलेंगे तो आपको इतने सारे लाइट दिखेंगे, है ना। यदि दौड़ते हैं तो ये लाइट दिखेगा आपको, ये लाइट आपको स्थिर दिखेगी, लाइट के खंभे स्थिर दिखेंगे, आपको दौड़ता हुआ देखेंगे, मतलब आप गति कर रहे हैं। इस मछलियों को देख लीजिए, यहाँ पानी है, पानी अपनी जगह स्थिर है और मछली यहाँ एक हिल डुल रही है। लेकिन अगर पृथ्वी के केस में देखा जाए तो पानी और मछली दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। इस आकाश में देखिए ये एरोप्लेन चल रहा है और बादल स्थिर दिखाई दे रहे हैं, तो बादल की अपेक्षा एरोप्लेन गति कर रहा है। दूसरी ओर ये देखिए जो हमारा ये पक्षी है, पक्षी गति कर रहे हैं। घर, अभी देखिए अब कोई बोलेगा कि ये घर गति नहीं कर रहा है, तब ये कहाँ तक की सही बात है कि घर गति नहीं कर रहा है? घर भी गति कर रहा है लेकिन सापेक्षिक गति है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ तो घर भी घूम रहा है। इस प्रकार से घर भी गति कर रहा है। कौन सा गति? गोलाकार गति, ठीक है, गोलाकार गति। अब गतियां भी बहुत सारी प्रकार की होती है, ठीक है। अब गति भी बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे कोई ये सीधा चलता है, कोई ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कोई ऐसे तिरछा जा रहा है, तो गतियों को अभी प्रकार होते हैं। आगे हम इसको समझते जाएंगे कि गति के कितने प्रकार हैं। गति के प्रकार, ठीक है। सरल रेखी गति, यदि कोई भी गति एक सीधी लाइन में हो तो वो सरल रेखी गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक धावक, एक दौड़ने वाला अपने रनवे पर दौड़ता है, अपने जो उसके आसपास जो रहते हैं बॉर्डर या फिर एक लंबी सड़क पर सीधी दौड़ते हैं या फिर सीधी दौड़ता है एक धावक, तो उसके लिए सरल गति हो गया। पेड़ से फल का गिरना वो सीधा जहां से टूटेगा सीधा नीचे गिरेगा, तो ये हमारा सरल गति हो गया। यदि बंदूक से कोई गोली निकल रही है तो ये भी एक सीधी रेखा पर चलेगी, है ना। आगे हम जब न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा कि जो गोली है वो भी सीधा नहीं चलती, कुछ दूर जाने के बाद वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचते रहता है। इसलिए ज्यादा डीप में पढ़ेंगे तब पता चलता है कि कौन सा कैसा गति है ना। जैसे यहाँ से बंदूक चलाकर गोलियां तो निकाल दिया गया, ठीक है, यहाँ से बंदूक चलाकर गोली तो निकाल दी गई, लेकिन इस गोली पर कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण लगने की वजह से ये धीरे धीरे डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सरल रेखी गति नहीं हुआ, लेकिन हम एक बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि जो बंदूक से गोली निकलती है वो सीधी चलती है। वृत्तीय गति, जैसे आपने बचपन में झूलों का उपयोग किया होगा, ठीक है, बचपन में सारे झूले आपने झूले होंगे, अपने हाथ से कुछ चीज घुमाया होगा, एक रस्सी लीजिए, रस्सी पर पत्थर बांधिए, उसको घुमाते रहिए, तो वो क्या है? वृत्तीय गति है। साथ में इस प्रकार से झूला, अगर कोई जैसे एक वृत्त बना है या फिर गोलाकार मैदान है, गोलाकार स्टेडियम है, यदि कोई भी धावक इस गोले पर गोल गोल दौड़ता है, पूरे चारों ओर दौड़ लगाता है, तो वो एक वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है, वो एक वृत्तीय गति कहलाती है। आपके साइकिल मोटर का जो पहिया है वो वृत्तीय गति करता है, घड़ी के जो कांटे हैं वो वृत्तीय गति करती है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी वृत्तीय गति करती है, मतलब वो किन्हीं किन्हीं के चारों ओर चलती है। जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी इस सूर्य के चारों, मैं यहां से बनाता हूं, ठीक है, तो दूसरा कलर लेते हैं, तो ये हमारा सन हो गया, ठीक है, सन होगा और पृथ्वी इसके गोल गोल घूम रही है ऐसे, तो हमारी पृथ्वी भी गोलाकार गति करती है। अगला है घूर्णन गति, अपने ही स्थान में रहकर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। जैसे ये लट्टू जिसको हम बोलते हैं भंवरा, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंवरा कहते हैं और हिंदी में लट्टू, ये अपने धुरी पर घूमती रहती है। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, ठीक है, वो घूर्णन है, और जब वो सूर्य के परिक्रमा कर रहती है तो प्रक्रमण कहलाती है। या इसका बेस्ट उदाहरण है, जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो लास्ट में आरती के समय अपने इस अक्ष पर एक दो राउंड लगाते हैं, उसको भी घूर्णन गति कहा जाता है। फिर से दोलन गति, दोलन गति क्या हुआ अब ये समझिए। जैसे झूला होता है ना, झूला एक रस्सी से इस प्रकार बंधा हुआ है, यहाँ पे कोई बच्चे खड़े हैं, तो ये जो गति अधिकतम कहाँ तक जाएगी? झूला अधिकतम यहाँ तक जाएगा, इसके आगे झूला नहीं जाएगा।
उसी प्रकार ये अपने विपरीत साइड भी इस प्रकार अपने ही इतने एरिया में जाती है, तो इसको कहते हैं दोलन गति। दोलन गति कभी भी एक चक्कर को पूरा नहीं करता, वो एक निश्चित दूरी तक तय करेगा, ये निश्चित दूरी है, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर निश्चित दूरी जाएगा। इस प्रकार इसको हम दोलन गति, एक पीछे के पेंडुलम आगे पीछे होते रहते हैं, इसको कहते हैं दोलन गति। अब देखिए आवर्ती गति और अनावर्ती गति क्या होती है। कोई भी गति यदि समान समय अंतराल में हो तो हम उसको आवृत्ति गति कहते हैं। जैसे ये देखिए एक गोला है, एक कोई लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। यदि ये लड़का एक चक्कर 5 मिनट में लगाता है, कितने में, 5 मिनट में लगाता है, दूसरा चक्कर भी 5 मिनट में लगाता है, ठीक है, तीसरा चक्कर भी 5 मिनट में लगाता है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। यदि समान दूरी को समान समय अंतराल में समान समय में बार बार तय किया जाए तो वो आवर्ती गति कहलाती है। इसका बेस्ट उदाहरण है आपके घड़ी, एनालॉग घड़ी जो दीवार पर रहती है, उसके सभी कांटे, चाहे वो घंटे की हो, मिनट की हो, सेकंड की हो, एक समान समय अंतराल में घूमकर अपनी जगह पर आती है। सेकंड की जो कांटे हैं वो 60 सेकंड उपरांत अपनी जगह पर वो रिपीट करता है, तो 67 सेकंड में प्रत्येक 60 सेकंड में अपने गति को दोहराता है। मिनट का गति आपके साथ एक मिनट 60 मिनट में, घंटे का गति पूरे 24 घंटे में या 12 घंटे में, 12 घंटे में, है ना, तो 12 घंटे में अपने दूरी को दोहराती है। तो इस प्रकार की जो गतियां होती है वो आवर्ती गति होती है। जस्ट इसके उल्टा जैसे एक गति है, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, पहला गति किया 5 मिनट में, सेकंड उतनी ही दूरी को 6 सेकंड में कर रहा है या फिर 6 मिनट में, मतलब हर दूरी के लिए अलग अलग टाइम ले रहा है, उतना ही दूरी घूमना है और प्रत्येक बार अलग अलग टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं अनावर्ती गति, ठीक है। यदि प्रत्येक एक ही डिस्टेंस को, एक ही गोले को चक्कर लगाना है, पहला चक्कर 5 मिनट में लगाया, अगला चक्कर को 6 मिनट में लगाया, अगला चक्कर को 2 मिनट में लगा लिया, इस प्रकार से अलग अलग चक्कर सेम दूरी को अलग अलग समय में तय करना अनावर्ती गति कहलाती है। अब हम गति तो देख लिए, अब दूरी और विस्थापन को समझते हैं, ठीक है। हमने गति तो देख लिया, दूरी और विस्थापन को समझते हैं कि दूरी और विस्थापन वास्तविक में है क्या चीज। आज हम केवल दूरी और विस्थापन समझेंगे, आगे इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके कुछ इक्वेशन देखेंगे और ये दोनों में क्या अंतर है ये भी हम समझने की प्रयास करेंगे। दूरी क्या की चीज है, यदि कोई व्यक्ति चले, इसको ऐसा मानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलने स्टार्ट किया, फिर ये 5 मीटर चला, है ना, ए से चलने स्टार्ट किया, 5 मीटर चला, बी पर पहुंच गया, ठीक है, फिर से बी से चलना से शुरुआत किया और 10 मीटर चला, ठीक है, 5 जगह इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, फिर से इसको नए तरीके से बताता हूँ। कोई एक व्यक्ति है, ए से बी से इस प्रकार गति करता है, तो ए से बी तक गया 3 मिनट में, या फिर 3 मीटर की दूरी तय किया। बी से सी तक वो कितना दूरी तय करता है, 4 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 4 मीटर दूरी तय करता है, ये उसका दूरी हो गया। वो ए से, उसका कुल दूरी कहाँ से चला, ए से बी चला प्लस बी से सी चला, तो ए से बी कितना चला, 3 मीटर चला, ठीक है, बी से सी कितना चला, 4 मीटर चला। इस प्रकार उन्होंने 7 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है, 7 मीटर का रास्ता उसने तय कर लिया। लेकिन यही अगर हम विस्थापन देखें, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्ट दूरी, ठीक है, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट या फिर शॉर्ट दूरी। यदि मुझे ए से सी तक जाना है, पहला ऑप्शन ये है कि मैं ए से बी तक चलूं और बी से सी तक चलूं, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि मैं केवल ए से सी तक डायरेक्ट चलूं, मुझे बी जाना ही ना पड़े, तो ये कितना दूरी हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो वैसी दूरी जो शॉर्टकट को दिखाती है, ठीक है, वैसी दूरी जो शॉर्टकट को दिखाती है विस्थापन कहलाती है, ठीक है, वैसी दूरी जो शॉर्टकट को दिखाती है विस्थापन कहलाती है। या फिर ये कहें कि प्रारंभिक से अंतिम तक की दूरी विस्थापन कहलाती है,
क्या कहा हमने, प्रारंभिक से अंतिम तक दूरी, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम। अब क्या चाहिए, अब एक रेखीय गति में इसको उदाहरण देखते हैं। ये ए स्थान है, ए ने चलना शुरू किया बी तक 5 किलोमीटर, ठीक है, बी से फिर से सी तक चला 10 किलोमीटर, ठीक है, बी से सी तक चला 10 किलोमीटर। अब इसकी दूरी बताइए। अब हम यहाँ पे दूरी देखते हैं, तो दूरी हो गया 5 और 10 15, 5 और 15 10। अब विस्थापन देखेंगे तो क्योंकि ये एक रेखीय गति है, चूंकि ये एक रेखीय गति है इसलिए इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, एक ही रेखा है, मात्र वन वे है, आपको और तो जगह है नहीं जाने के लिए। तो ये जो विस्थापन है ये भी 15 किलोमीटर ही कहलाएगा। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए। ट्विस्ट ये है कि व्यक्ति यहाँ पहुंचने के बाद वापस बी पर आ गया, ठीक है, वापस बी पर आके खड़ा हो गया। अब इसकी दूरी देखिए, दूरी देखिए, तो पहले वो ए से बी गया, प्लस बी से सी गया, उसके बाद फिर से सी से बी आ गया। तो ए से बी कितना चला 5 किलोमीटर, ठीक है, बी से सी कितना चला 10 किलोमीटर, और सी से बी कितना चला, ये सी से बी चला हमारा है 10 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 दूनी 20, 20 और 25, टोटल उसने, एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब हम विस्थापन की बात करते हैं। हमने विस्थापन में यहाँ लिखा है प्रारंभिक से अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ए से, और उसका लास्ट कहाँ से हुआ, बी। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक की दूरी है मात्र 5 किलोमीटर। तो विस्थापन जो ऐसे शॉर्टकट को दिखाती है, साथ ही साथ यदि रेखीय गति है ना, यदि रेखीय गति है तो वो क्या दिखाएगी, प्रारंभिक से अंतिम दूरी दिखाएगी। तो प्रारंभिक से अंतिम क्या हुआ, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये ए से बी तक 5 किलोमीटर है। बाकी ये बी से सी एक बार आया, 2 बार गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया विस्थापन का एक उदाहरण। अब एक विस्थापन का एक और उदाहरण देखते हैं, वृत्तीय पथ पर। वृत्तीय पथ पर विस्थापन क्या होगा, ये देखिएगा। एक हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5, जिसकी त्रिज्या है 5, रेडियस है r, ठीक है। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और एक चक्कर लगाता है, यहां से जाता है और एक चक्कर लगाकर वहीं अपनी जगह में वापस आ गया। विस्थापन क्या हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया। इसका मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना विस्थापन को, याद रखिएगा। तो वो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि वो जहां से आया था वहीं वापस आ गया, ठीक है। अब इसकी दूरी क्या होगी, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, या फिर उसको एस से भी दर्शाते हैं। मैं इसका फिलहाल दूरी लिख लेता हूँ, दूरी, ये हो गया दूरी। अब आपको पता है दूरी क्या होगी, यदि हमको दूरी निकालना है तो हमको वृत्त की परिधि याद होनी चाहिए। तो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। आर की वैल्यू रख लीजिए 2 22/7 और ये 5, ठीक है। ज्यादा होगा इसको मैं 7 मान लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। यदि मैं इसको 7 मान लूँ तो 7 से 60 घटा 22 दूनी 44, तो इन्होंने 44 मीटर दूरी तय कर दी एक चक्कर में। यदि क्वेश्चन यही कहा जाता कि सेम डिस्टेंस है ना, सेम वृत्त है जिसका रेडियस कितना है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर का रेडियस है। यदि कोई व्यक्ति 10 चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है, तो उसकी दूरी और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या, वो जितने बार चक्कर लगाता है लास्ट में तो उसी जगह में आके रुक रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट यदि पूरी चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर, पूरा चक्कर लगा ले, चाहे वो 100 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, यदि अपने स्थान पर वापस आ गए, इसका मतलब उसका जो विस्थापन है वो 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। दूरी की बात करेंगे तो एक चक्कर में 44 किया था, 10 चक्कर में कितना करेगा, तो 440 मीटर, ठीक है। 10 चक्कर में कितना, 440 मीटर उन्होंने दूरी तय की, 440 मीटर उन्होंने दूरी तय की। अब इसमें ये देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति मात्र 3 चक्कर 3.5 चक्कर लगाता है, कितने 3 चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर, ठीक है, 3.5 चक्कर लगाता है। अब 3.5 चक्कर में दूरी आपको पता है, ठीक है, 3.5 चक्कर है तो यहाँ एक चक्कर में 44, तो 3 चक्कर में कितने हो जाएंगे, 3 चक्कर में 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, और 44 का आधा कर लीजिए तो 44 का आधा 22, ये 4 हो गया, और ये 5 और ये 154। तो 154 मीटर या किलोमीटर दूरी तय करता है 3.5 चक्कर में। लेकिन
अब 3.5 चक्कर है। अब याद रखिएगा 3.5 चक्कर में हमारा जो विस्थापन क्या होगा ये देखते जाइए। एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, देखिए मैं नीले कलर से बना रहा हूँ, ये नीले कलर से चलना शुरू कर रहा है, एक चक्कर कंप्लीट, ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा चक्कर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा। अब हमको केवल आधा जाना है, आधा जाएंगे तो क्या होगा, केवल यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट दूरी देखिए, कोई इसका पाई का या फिर परिधि का आधा मत निकाल लेना, ठीक है। ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की शॉर्ट दूरी, इसका मतलब है डायमीटर, यदि 7 मीटर त्रिज्या है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14, तो 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इतना बताने का मतलब यही था कि दूरी को पूरा पूरा हम गिनते हैं, है ना, दूरी को जितने बार जो चक्कर लगाए ना लगाए ये हम दूरी को निकालते हैं। अब कुछ इसमें पूछा जाता है, जो दूरी है विस्थापन से कैसे संबंधित रखती है, विस्थापन से कैसे संबंधित रखती है, तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा ही होगा, ठीक है, बड़ा ही होगा। देखिए दूरी कितना बार चला, और कई बार विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है, ठीक है। कई बार विस्थापन दूरी की, जब यदि रेखीय गति होगी, है ना, एक ही दिशा में जाना है, जैसे 10 किलोमीटर के जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो वही विस्थापन वही दूरी, तो ये दूरी और विस्थापन कभी कभी सेम भी हो जाता है। विस्थापन कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाएगा, यदि कोई उल्टा दिशा में चला तो, या फिर शून्य भी हो सकता है। शून्य देखिए यहाँ पे कई बार शून्य हुआ है, ठीक है। तो विस्थापन जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और दूरी हमेशा प्लस में रहेगी, ठीक है, माइनस और जीरो कभी भी नहीं होगा दूरी। तो ये था हमारे दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा। इसके आगे के क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका जो इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व करना है, दूरी क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, त्वरण क्या है, इस पर संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।